मेरा ऐलान सुन लो यार, ये क्लिप निकालना, ये जहां से जो मैं बात शुरू कर रहा हूं। देखो, मेरे जितने बैरून मुल्क सफर होते हैं ये फ्री फोकट के होते हैं, इसमें मेरा कोई मुआवजा नहीं होता। बार 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 एक चीज अनाउंस की है, उसके बावजूद मेरे नाम पे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। बयान में जो लोग आ रहे होते हैं पर हेड डॉलर लिए जाते हैं उनसे, और कहा जाता है हमारे एक्सपेंसेस हैं, मुफ्ती साहब को हम बुला रहे हैं, मुफ्ती साहब को हमने होटल देना है, मुफ्ती साहब को हमने रखना है। भाई क्यों ले रहे हो आप उनसे, क्यों ले रहे हो? या तो कोई ऐसा प्रोग्राम हो ना, जैसे RIS का प्रोग्राम था, उसमें तो 3 दिन का इज्तिमा होता है, खाना पीना लोगों का, उसमें तो कलेक्शन समझ में आती है लोगों से, क्योंकि भाई वो आपको खाना भी दे रहे हैं, आपको रिहाइश भी दे रहे हैं, 3 दिन तक होटल दे रहे हैं, उसमें तो इस तरह की किसी प्रोग्राम में तो समझ में आती है। मस्जिद में जुम्मे का यहाँ बयान हो रहा है, कमेटी वाले बोलेंगे मुफ्ती साहब के बयान में जो लोग आएंगे $50 लेकर आए, ले आएंगे हो सकता है आप, लेकिन है क्या? गैर अखलाकी। और अफसोस की बात है बहुत से मजहबी स्कॉलर ये काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे वाजो नसीहत की तो 2 टके की हैसियत नहीं रहेगी भाई। आपको अगर पता चल जाए मुफ्ती साहब जो हमें ये बातें समझा रहे हैं, इन बातों के मुफ्ती साहब को बयान के बाद $200 मिलेंगे या $2000 मिलेंगे, तो कुछ टके की हैसियत रहेगी? है भाई, आप अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, बेटा नमाज पढ़ो, बेटा रोजा रखा करो। अब मैंने तुम्हें बेटा 10 मिनट समझाया है ना, हाँ अब्बा आपने समझाया, ला $50 दे समझाने के। तो बेटा पता क्या कहेगा? अब्बा 50 नहीं 100 ले लो, आइंदा नहीं समझाना, आइंदा नहीं समझाना। तो मजहब भी कमर्शियल बन चुका है कुछ जरूरत से ज्यादा। मजहबी स्कॉलर भी कमर्शलाइज हो चुके हैं, तभी जान खत्म हो गई है। हम जब दुनिया में ट्रैवलिंग करते हैं, हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा में मेजॉरिटी में तकवा नजर आता है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इसको कमाने का जरिया नहीं बनाया। एक तो है मदरसे में टीचिंग कर रहे हैं, वो तो समझ में आता है, या मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, उसमें तो जाहिर वक़फ़ हो जाता है पूरे साल के लिए इंसान। या मदरसे में टीचिंग कर रहा है सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम तक, वो तो जायज़ है सबके नजदीक, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वाज़ और नसीहत ये पैसों में नहीं बिकना चाहिए। लेकिन जो मना कर रहा है कि हमें हमारे नाम पे पैसे मत लो, फिर भी ले रहे हैं लोग। मुझे अंदाजा हो गया भाई, इन मुल्कों में ना सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम मस्जिद है। सारी मस्जिदें ऐसी नहीं है, बहुत से लोग मुखलिस भी हैं, लेकिन बहुत से, कम तादाद नहीं है, बहुत से लोगों ने मस्जिद को कमाने का बोलो जरिया बना। कोई दाढ़ी टोपी से नहीं पता चलता भाई, कोई पता नहीं चलता। लालच बहुत, बगैर दाढ़ी हो दाढ़ी कटाना कबीरा गुनाह है, हल्का गुनाह नहीं। ऐसा ना हो कि कल से दाढ़ियां काट के आ जाओ, अल्लाह माफ फरमाए। लेकिन दिल पहले है। लालच बहुत बुरी चीज है, और ये सब लालची लोग कर रहे होते हैं। जब हम मना कर रहे हैं कि भाई आपने नहीं, हमारे नाम पे किसी से टिकट नहीं ले, नाश्तों पे टिकट लगे हुए। एक जगह हम ठहरे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, तो जिस मस्जिद में मेरा बयान था, माशाल्लाह मेरे बयान से पहले उन्होंने करोड़ रुपए चंदा किया मुझे बताए बगैर। मैंने मना भी किया कि मेरे बयान में चंदा नहीं होगा। चंदा अगर करना है तो उसका अलग प्रोग्राम करो भाई, किसने मना किया आपको? पूरा एक नाम ही उस पर लेबल चंदे का लगाओ। लेबल ये ना हो कि मुफ्ती साहब का बयान होगा, लेबल हमारा लगाया, मुंह हमारा दिखाया जा रहा है, और पैसे लोगों से हमारा मुंह दिखा के कलेक्ट किए जा रहे हैं। और बात तो ऐसे नालायक थे कि जब पैसे कलेक्ट हो गए ना, तो उनको अब लगा कि अब इनका बयान छोड़ो यार बस। अब उनको तकलीफ हो रही है, कमेटी वाले ना करवटें बदलने बयान, लोग शौक से सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं 3 घंटे बयान करो, बैठे हुए हैं, कमेटी को तकलीफ, पेट में मरोड़ के बस करो। मैंने डांट दिया फिर एक कमेटी को, तो बयान के दौरान मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ आराम से। मुझे पता था ये क्यों इनके पेट में मरोड़ हो रहा है। पब्लिक कह रही है भाई 2 घंटे और कर लो, इतना क्राउड, लोग कह रहे हैं भाई 2 घंटे और बयान करो मुफ्ती साहब, हम आए दूर से। कमेटी के क्या हो रहा है? पेट में मरोड़, क्योंकि उन्होंने जो चंदा लेना था ले लिया, बोले 1 घंटा हो गया। मैंने कहा आप चले जाओ घर, आपको अगर मुश्किल हो रही है, बयान के दौरान मैंने डांट दिया, मैंने कहा आप घर चले जाएं अगर आपको तकलीफ हो रही है। आपको नहीं, लोग शौक से सुन रहे हैं, लोगों के फेस भी इंसान पढ़ता है ना, बोलने वाला आदमी, उसको पता होता है शौक से सुन रहे हैं लोग। तो भाई इस फील्ड में बड़ी लालच है यार, बहुत लालच है।